दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। अपने बड़े वाले आका के दुलारे, आंखों के तारे, यूपी की योगी सरकार पर सर्विलांस के लिए रखे गए स्लीपर सेल और भ्रष्टाचार की जीती जागती प्रतिमूर्ति और 3 महीने से फरार करोड़ों के घोटाले के आरोपी कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, वापस लौट आए हैं। आप में से किसी में इतनी हिम्मत है कि आप पर सीबीआई और एसटीएफ की जांच चल रही हो, थाने में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पुलिस से लेकर कई एजेंसियां आपको खोज रही हों और आप बेखौफ होकर एक दिन प्रकट हो जाएं और कहें कि आप तो मेडिकल लीव पर थे, तो सवाल उठता है कि इतनी हिम्मत कहां से आती है? किसके दम पर यह हिम्मत मिलती है? राज्यपाल तक से कार्रवाई की शिकायत की गई, नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदारों ने फेविकोल पी रखा है। तो सवाल उठता है कि इस आदमी को कौन बचा रहा है? आखिर किसके दम पर भ्रष्टाचार का यह कुलपति विनय पाठक खुलेआम बिना किसी हिचक के काम पर लौट आया और कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और दोस्तों, सवाल तब और अहम हो जाता है जब सीबीआई जांच की सिफारिश खुद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की हो। तो अगर विनय पाठक जैसे भ्रष्ट कुलपति पर योगी सरकार का हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? दोस्तों, जब आपके ऊपर सत्ता का हाथ हो और आप सत्ता के बैठाए हुए वो मोहरे हो जो उसे अपनी दौलत से सींच रहा हो, तो फिर किसी बात की कोई चिंता और फिक्र रहती नहीं है। चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों, घोटाले के, या फिर सैकड़ों तरह की अनियमितताओं और मनमाने तरीके से काम करने के। चलिए आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी का यह कुलपति कैसे लूट का एक संगठित गिरोह चला रहा था सालों साल से। कहां से इसकी पोल पट्टी खुली और फिर किस किस की चौखट पर नाक रगड़ने ये पहुंचा और आखिरकार साफ साफ बचकर कैसे निकल गया, और कौन से वो करीबी आका हैं जो इसे बचा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 29 अक्टूबर 2022 लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में विश्वविद्यालयों में परीक्षा का काम करने वाली संस्था के एक निदेशक डेनिस मारियो ने एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक और उसके करीबी अजय मिश्रा को नामजद किया गया था। अजय मिश्रा को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि अजय मिश्रा विनय पाठक के कहने पर डेनिस से करोड़ों की वसूली कर रहा था। एसटीएफ ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो 2 और नाम सामने आए, जिसमें एक नाम दिल्ली के व्यापारी अजय जैन का था। यह वही आदमी था जिसके खाते में विनय पाठक के कहने पर वसूली की रकम ट्रांसफर होती थी, और दूसरा आदमी था संतोष सिंह। इन तीनों लोगों पर आरोप सही पाए गए और सभी को जेल भेज दिया गया। चूंकि इस पूरे नेक्सस का सरगना विनय पाठक था, इसलिए एसटीएफ ने पूछताछ के लिए पाठक को मेल के जरिए नोटिस भेजा, जिस पर पाठक ने रिप्लाई किया कि वो बीमार हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, इसलिए पूछताछ के लिए नहीं आ सकते। इसी मेल पर अब रिप्लाई खेला जाने लगा। फिर एसटीएफ के जांच अधिकारी ने जवाब में पाठक से कई सवाल पूछ लिए, जैसे कि पाठक जी, आपको कौन सी बीमारी हो गई, कहां इलाज करवा रहे हैं, किस शहर में, किस अस्पताल में और कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद पाठक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाठक तब तक अपने आकाओं के चरणों में गिर चुका था कि साहब अब बचाओ वरना उत्तर प्रदेश सरकार मुझे बर्बाद कर देगी। योगी जी पीछे पड़े हुए हैं, किसी की सुन नहीं रहे। दूसरी तरफ एसटीएफ गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही थी, उनके बैंक खातों और लेन देन की जांच कर रही थी। इसी बीच एक बड़ा क्लू हाथ लगा विनय पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को।
उसे पता चला कि बरेली यूनिवर्सिटी में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे और उन परीक्षाओं से पहले वहां कोरोना किट खरीदी जानी थी, जिसका टेंडर जारी होना था। लेकिन उससे पहले ही संतोष सिंह, यानी जिसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसने कोरोना किट की खरीदारी पहले ही शुरू कर दी। इस मामले में सीधे तौर पर विनय पाठक का नाम सामने आया। अब एसटीएफ की जांच का केंद्र बन गया विनय पाठक। पाठक के भ्रष्टाचार और सिस्टम में तानाशाही रवैये की परतें खुलनी शुरू हुई तो कई और सच सामने आए। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और आगरा विश्वविद्यालय में भी विनय पाठक पर आरोप लगे कि कमीशन लेकर यह आदमी अपने करीबियों को काम देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब विनय पाठक को कुलपति बनाने की बात हुई थी तो इसका विरोध हुआ था। और इन सब के बाद जब एसटीएफ ने इस पर चौतरफा घेरा बढ़ाया, चौतरफा दबाव बनाया, तो विनय पाठक का दम घुटने लगा। दौड़ा दौड़ा यह आदमी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा अपनी जमानत के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत से साफ इनकार कर दिया। इधर योगी सरकार ने पाठक की एक और चूड़ी टाइट की और 28 दिसंबर को इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई जांच कर रही है। बीमारी के नाम पर फरारी काट रहे पाठक फिर अवतरित हो गए हैं। यूनिवर्सिटी का काम संभाल लिया है। 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। लेकिन सवाल यह है कि लगभग 3 महीने से फरार पाठक अचानक वापस कैसे आ गए? क्या उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है कि सीबीआई उनका कुछ नहीं करेगी? जैसे ही केस यूपी एसटीएफ के हाथों से सीबीआई के हाथों में ट्रांसफर हुआ, वैसे ही विनय पाठक सामने क्यों आ गए? क्या यूपी की योगी आदित्यनाथ वाली एसटीएफ से पाठक डर रहे थे? क्या मोदी जी की सीबीआई से उन्हें हरी झंडी मिल गई है कि अब तुम आराम से काम करो, हम जांच करते रहेंगे? कहा जाता है कि विनय पाठक को दिल्ली और नागपुर दोनों का वरद हस्त प्राप्त है, क्योंकि दोनों के लिए पाठक कुबेर का काम करते हैं। बात तो यह भी चल रही है कि कई बड़े प्रवक्ताओं और नेताओं को यह आदमी रुपया और महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट करता रहा है। कुल मिलाकर पावरफुल लोगों से वरद हस्त प्राप्त पाठक के मामले में सपा का आरोप है कि यह पूरा मामला दरअसल राजभवन यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी के बीच टकराव का है। पाठक की पहुंच दिल्ली दरबार से लेकर नागपुर तक है, इसीलिए जांच एसटीएफ के हाथों से छीनकर सीबीआई को दे दी गई है ताकि योगी के चंगुल से विनय पाठक को बचाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। यह वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।